हेलो जी, होप यू आर डूइंग गुड। दिस वीडियो इज अबाउट फिग्मा टू फ्लटर एमसीपी सर्वर। इसको सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करना मैंने कैसे बनाया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इट, बट मैं इसके बारे में बात करूंगा इसको यूज कैसे करना है। एंड आई हैव अ वेरी मैंने मतलब एक फिग्मा का डिजाइन है जो इंटरनेट से उठाया है, उसको मैंने कुछ चीजों में सेटअप किया हुआ है। आई हैव द डॉक्यूमेंटेशन फ्रंट ऑफ मी। मैं इसे थोड़ा सा गो थ्रू करूंगा। आई एक्सप्लेन ऑन द वे कि यार इसमें क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीजें जो आप चेंज कर सकते हैं। अल्टीमेटली इससे आए तो आपके प्रॉम्प्ट पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। फॉर गेटिंग स्टार्टेड, एक तो कंप्लीट डॉक भी अवेलेबल है इफ यू वांट टू गो थ्रू इट। इसमें इन डेप्थ मैंने काफी चीजें एक्सप्लेन की हुई है, हाउ टू सेट अप एंड थिंग्स लाइक दैट। और अगर आप इन डेप्थ नहीं भी जाएंगे तो बेसिक लेवल पे भी काफी कुछ सेटअप है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, हाउ इट वर्क्स एंड वगैरह वगैरह वगैरह। अबाउट एआई कोडिंग एजेंट, दिस इज चेरी ऑन टॉप। अगर आप करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। आई एम यूजिंग कर्सर, तो कर्सर में कुछ रूल आप डिफाइन कर सकते हैं, उसकी एग्जांपल मैंने रेपो में डाल दी है। एंड विच लुक समथिंग लाइक दिस। ये कुछ इस तरह के लगते हैं, तो इसमें आप एआई एजेंट के लिए कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड अभी के लिए क्योंकि आई एम जस्ट यूजिंग इट फॉर यूआई रेलेवेंट पार्ट, तो मैंने इसमें स्टेट मैनेजमेंट, डाटा फ्लो, मॉडल भी चीजें नहीं डाली। इट्स ऑल अबाउट दी विजिट या यूआई रिलेटेड जो चीजें हैं वो। एंड सिंस इट्स कर्सर, तो मैंने इसको ऑलवेज अप्लाई पे क्लिक किया हुआ, तो व्हेनेवर आई इन माय कर्सर चैट, तो दिस रूल इज ऑलवेज देयर। ठीक है, विच बेसिकली हेल्प्स के आपका कोड बेहतर तरीके से लिख सकता है। अब अगर आप क्लॉड यूज करें तो आई एम श्योर देयर क्लॉड डॉट एमडी फाइल, जेमिनाई डॉट एमडी फाइल, आप उसके अंदर इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर द एमसीपी सर्वर एंड द एआई कम्युनिकेशन। यूजेज के अंदर यू हैव टू सेट अप योर फिग्मा की। देयर इज अ लिंक, फिग्मा की सेटिंग में जाएं, वहां से की बनाएं, उसके अंदर यू हैव टू गिव अ कपल ऑफ एक्सेस, वो आप दे दें। देन इन एमसीपी इन कर्सर यू कैन सेट अप लाइक दिस। अब बाकियों में भी आप कर सकते होंगे, आई एम डैम श्योर, मुझे उसका आइडिया तो नहीं है कैसे होगा, बट इन दिस यू कैन सिंपली से ओपन एमसीपी एंड देन यू कैन जस्ट लाइक पुट दिस होल थिंग इन हियर। विंडोज के लिए भी कुछ इस तरह का सेटअप है, यू कैन डू इट। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लोकल सेटअप तो ठीक है, नॉट देन लेट्स गेट स्टार्ट। बेसिक वर्कफ्लो, दिस इज हाउ यू डू इट। इट्स बेटर, आप रैंडम भी कर सकते हैं, बट हम जस्ट सेइंग कि बेटर तरीका क्या है कि आप दो फ्रेम बना लें फिग्मा में। अगर एडिट का एक्सेस है ठीक है, नहीं है तो डिजाइनर को कहते हैं बना देगा। तो आई हैव दिस होल टू डू लिस्ट ऐप। आई गिव द क्रेडिट जिसकी भी है, मैंने इंटरनेट से बस उठाई है इन फिग्मा। तो मैंने इसमें से ये इसका प्राइमरी कलर, इसका टेक्स्ट लाइट कलर, इसका टेक्स्ट कलर, इसकी टाइपोग्राफी मैंने सेपरेट कर दी है, राइट। तो नाउ आई जस्ट स्टार्ट यूजिंग दिस। इसको आप द शॉर्टकट इज कमांड एल, अदरवाइज आप क्लिक करके कॉपी एज लिंक टू सिलेक्शन कर सकते हैं। देन यू विल मूव टू योर एडिटर। इसको मैं थोड़ा सा बंद कर देता हूँ। एंड आई से के सेट अप द फ्लटर थीम एंड कलर्स फ्रॉम द फिग्मा लिंक। अब इसमें क्योंकि डायरेक्टरी का एक्सेस वो नहीं हुआ, अभी मैंने कुछ क्रिएट नहीं किया हुआ, तो आई जस्ट गिव इट के मैंने उसको बस एक डायरेक्टरी प्रोवाइड किया है, दैट इज इट। इसके अलावा मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं है उसको। अब इसके अलावा जो क्लासेस के नाम है वो जितनी चीजें वो खुद सेट करेगा। आई जस्ट वेट फॉर इट एंड आई जस्ट फास्ट फॉरवर्ड दिस वीडियो टू व्हेन इट्स डन, so we can see how the thing actually works. ओके जी, दस नई चीज़ें सारी क्रिएट कर दी हैं। अभी आई थिंक डॉक्यूमेंट बनाने के चक्कर में इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। आई मेड अ लिटिल बिट ऑफ, मैंने थोड़ी सी चीज़ मिस की है, मुझे करनी चाहिए थी, विच वॉज के मुझे उसको बताना था भाई कि डार्क थीम नहीं करना या लाइट थीम नहीं करना। तो इसने तो वो लाइट डार्क थीम दोनों कर दी हैं। कुछ चीज़ें इसमें मैं अपडेट कर देता हूँ। नेम ऐप कलर के अंदर इसने काफी जो मेन कलर है वो तो इसने उठा लिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा कलर जनरेट किए हैं जो सरफेस बैकग्राउंड वगैरह वगैरह, उनकी हमें जरूरत नहीं है, बट स्टिल इसने कर दी है। मेन डॉट डॉट के अंदर इसने वो थीम जो अप्लाई कर दिया है। विल स्टिक टू द लाइट थीम फॉर नाउ, जस्ट ये कि हम उसको देख सकें कि ये उससे मैच कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। और हम इससे एक दो भी बटन वगैरह बनाएंगे जो कंपोनेंट्स है, तो फिर हमें समझ आ जाएगा कि यार कितना जो है एग्जैक्ट मैचिंग थी या नहीं थी। मैं उसको बटन को बाहर निकालता हूँ, उसका कंपोनेंट बनाता हूँ एंड देन विल सी कि उसको कैसे रिएक्ट करता है। तो उसका कंपोनेंट जो है मैंने बना दी, मतलब एक बटन बनाया, उसका कंपोनेंट बनाया। तो अगर आप उसको सेकेंडरी करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, प्राइमरी करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग है, ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो आई जस्ट कॉपी दिस लिंक, मैं यहाँ पे जाऊंगा एंड आई जस्ट प्रॉम्प्ट इट कि ये बटन आपने बनाना है, और इसको थोड़ा सा एक डिसेंट प्रॉम्प्ट दूंगा ताकि अब ये एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह वाली चीजें ना जनरेट करे। आई जस्ट फास्ट फॉरवर्ड टू सी कि कैसे वर्क करता है, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया एज वेल। अच्छा, अब इसने फाइल सारी क्रिएट कर दी हैं। अभी वो आई थिंक डेमो शैमो को बनाने लगा है। दिस इज हाउ द ऐप बटन हैज बीन सेट अप। टेक्स्ट वगैरह इज एनेबल्ड है, लोडिंग वगैरह उसने चीजें वो यहाँ पे सेटअप की हैं। देन क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी हमारे दो ही वो वेरिएंट्स थे फिग्मा वाले, उसने वो यहाँ से उठाए हैं और उनको यूटिलाइज किया है। और सेकेंडरी में क्योंकि आउटलाइन बटन है तो उसने वो पास किया है, प्राइमरी में एलिवेटेड बटन है वो पास किया है। इस तरह करके उसने चीजें सेटअप की हैं। अभी तक इस मैंने कुछ चेंज किया नहीं है। आई जस्ट एक्सेप्ट ऑल द चेंजेस जो ये करके देगा एंड देन आई गो टू द मेन डॉट डॉट फाइल एंड सी के कितना वो फर्क आया है। तो यहाँ पर इट्स होम स्क्रीन and let's try to have that.
ओके, सो इसने इस तरह का कुछ बनाया है। इसको लेट मी जस्ट क्विकली डू इट इन द सेंटर ऑफ इट, थोड़ा सा तमीज से लगेगा, विच इज प्रीटी क्लोज टू जो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी है। तो मेरे ख्याल से जो बटन से सही बनाया है। द ओनली डिफरेंस इसके टेक्स्ट अपडेटेड नहीं है, तो आई सेट अप द टाइपोग्राफी एज वेल एंड फिर देखते हैं कि ओवरऑल जो है आपकी लुक पे कैसे लगती है। अच्छा, इसको मैंने एक्सप्लिसिटली ये प्रॉम्प्ट में बात बोली थी कि गूगल फॉन्ट का यूज करना है जो पैकेज है। अगर आप नहीं बोलेंगे, आप वो बता देंगे कि यार लोकली आपने फॉन्ट के रखे हुए हैं, तो वो उसको भी इस्तेमाल कर लेगा, नॉट अ बिग डील। बट मैंने इसको क्योंकि एक्सप्लिसिटली बोला था कि यार गूगल फॉन्ट यूज करना है, ये उसका शायद अभी यूज करेगा फॉर द टाइमिंग। उसने भी सिर्फ खाली एक फाइल बनाई है, इसको बस ये पता है कि जो फॉन्ट है वो लेटो है एंड इट इज लेटो। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो यू कैन सी इट ऑन द राइट साइड, इट इज लेटो। फॉन्ट ने कोई पिक किया, बट सिर्फ ये कि ये एरर्स हैं व्हिच इज बेसिकली इज ऑलरेडी डिफाइंड। हाँ सही है, तो इसको वो रिप्लेस करेगा गूगल फॉन्ट से, बिकॉज वो पैकेज का मैंने बोला था एंड उसने पाउस पर YAML में भी वो पैकेज ऐड कर दिया। तो दैट्स प्रीटी मच इट। आई थिंक अब ये थीम बनाएगा, इसका कोई ऐप टेक्स्ट टाइप कोई थीम बनाएगा, उसको पहले यहाँ सेटअप करके देगा एंड विल रिफ्रेश दी ऐप, या अगर यहीं पे फॉन्ट पे खोलेंगे तो दैट इवन बेटर। उसे आइडिया हो जाएगा कि फॉन्ट से कितने जो है ना वो सेटअप करके दिए हैं। और इसमें आपने एक इंपॉर्टेंट चीज ये नोट की होगी कि मैंने कितना इंटरवीन किया है इसके पूरे काम में। सिर्फ आई थिंक एक वो मेन डॉट डॉट मैंने सैम्पल के तौर पे सेट किया है, इसके अलावा मैंने एज सच कोई चीज को भी चेंज नहीं किया। ऑल आई एम डूइंग इज लेटिंग इट जनरेट टू बी कर, और बाद में उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं। तो अभी आई एम जस्ट ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट के इन टर्म्स ऑफ यू जनरेटिंग द कोड विदाउट इंटरवीनिंग अ लॉट, इसकी क्या आउटपुट आती है। तो लेट्स सी कि हाउ दिस थिंग वर्क्स वंस दिस थीम सेटअप इज डन। आई रिफ्रेश द पेज एंड विल सी द रिजल्ट्स। ठीक है जी, तो इसने सारा कुछ सेट कर दिया एंड इट इज इवन डिड अ ग्रेट जॉब इन टर्म्स ऑफ सेटिंग अप द फाइल एज वेल फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस। मुझे नहीं करनी पड़ी, तो उसके अंदर ये टाइपोग्राफी वगैरह वगैरह सेट किया है। आई एक्सेप्ट ऑल द फाइल्स एंड फिर हम कंपेयर करते हैं कि फिग्मा में क्या था और यहाँ पर जो इसने रिजल्ट्स दिए हैं उसमें वो चीज़ क्या आई थी। तो आई जस्ट कीप ऑल द फाइल्स एंड आई गो इनटू द ऐप टेक्स्ट। फैमिली फॉन्ट लाटो है, बिल्कुल सही है। एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट की है कि आई ओनली हैड हेडिंग 1 हेडिंग 2, इसके अंदर बाकी जो है वो हेडिंग एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट इसने हेडिंग 3 4 भी बना कर दी है। बॉडी लार्ज बॉडी मीडियम के जो उसने नेमिंग कन्वेंशन ऑफ लेटर की पिक की है जो उसमें थी, वो उसने मिस की है। प्रॉपर्टी सेम है, मतलब फॉन्ट साइज वेट वगैरह जो फिग्मा का है वही चल रहा है, यहाँ पे बाकी चीजें नहीं है। लेबल मेरे पास वहाँ पर एक ही है, इसने 3 बनाए हैं, ये इसने थोड़े से 2 3 एक्स्ट्रा काम किए हैं जो फिग्मा के अंदर अवेलेबल नहीं थे। तो लेट्स ट्राई डेवलपिंग अ होल स्क्रीन दिस टाइम। और क्योंकि थीम इसका लाइट डार्क चल रहा है तो हम उसको वापस वहीं पे सेट कर देते हैं, प्रीटी कूल। और अभी हम वो लॉगिन की स्क्रीन बना के देखते हैं एंड विल सी कि हाउ दिस थिंग परफॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग द स्क्रीन। सो दिस इज द स्क्रीन। अब इसमें एक कैच है कि यहाँ पे these are two SVGs which we will talk about later, but for now I'll just simply say that you need to like develop this whole kind of login screen for us. In fact, I'll use this one. तो आई गिव इट अ कपल प्रॉम्प्ट के अंदर मैं 2 3 चीजें ऐड की हैं कि यार डॉक नहीं लिखना, सैंपल डेमो नहीं प्रिपेयर करना, और मैंने विजेट्स का बता दिया कि यार मेरे पास कुछ विजेट्स ऑलरेडी सेटअप हुए हैं, तो अगर आपको लगता है स्क्रीन के अंदर कोई विजेट का इस्तेमाल होगा तो यू कैन यूज इट फ्रॉम देयर। तो लेट्स सी कि ये भी इसको डिजाइन कैसे करता है और इसके कितना क्लोज लेकर आता है। बट लेट्स सी कि हाउ दिस वर्क्स। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि देयर आर टेक्स्ट फील्ड्स, तो लेट्स सी कि उसको एक कंपोनेंट की तरह ट्रीट करता है सेपरेटली, या 2 टेक्स्ट फील्ड को कॉपी पेस्ट करता है, या क्या करता है। तो लेट्स सी। ठीक है जी, तो इसने सेटअप तो कंप्लीट कर दिया और इसको मैंने मना भी किया था कि मेन डॉट डार्ट पे सैंपल थीम नहीं बनाना, इसके बावजूद ना उसके राउट्स वगैरह आई थिंक अब काउंट्स इनफेक्ट वगैरह किए एंड थोड़ा सा स्ट्रक्चर वगैरह सेट किया। एक चीज़ अच्छी फॉलो की है जो मैंने कर्सर रूल में लिखी हुई थी कि यार अगर आपका कोड आपको लगता है 200 लाइन से ज़्यादा चला जाएगा तो ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर फाइल्स। तो इसने वो ब्रेक किया है उनको, बाकी इसने स्मॉलर फाइल में ब्रेक किया है, पार्ट ऑफ किया, सो दैट मुझे वो टेंशन ना हो कि यार एक मैं वो कर रहा हूँ। देन इन टर्म्स ऑफ लॉग इन फॉर्म, इसने एक टेक्स्ट फील्ड बनाई है एंटर यूजर नेम की, बिल्ड यूजर नेम, और दूसरी बनाई है उसकी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब काइंड ऑफ बंड मारा। आई वुड हैव प्रॉम्प्टेड इट इन अ बेटर वे कि यार टेक्स्ट फील्ड को लेदा इसमें लेके जाना, बट नेवर माइंड, आई विल जस्ट एक्सेप्ट एवरीथिंग। दिस इज व्हाट इट हैड क्रिएटेड इन टर्म्स ऑफ दिस, व्हिच इज प्रीटी गुड। अगर मैं इसको यहाँ पर लेकर आऊँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन, तो दैट्स व्हाट इट हैज क्रिएटेड। टेक्स्ट फील्ड है, यूजर नेम है, देयर इज अ बैक बटन एज वेल, लॉगिन है, हाँ थोड़ा सा लाइन नहीं है, दैट कुड बी इम्प्रूव्ड, और इसने क्रिएट किया है लॉगिन एंड एवरीथिंग इज लाइक इन माय। हाँ एक चीज इट हैज पिक्ड अप रॉन्ग इन फिग्मा, दिस इज द चिन ऑफ द आईफोन जिसने डिजाइन किया होगा, बट इट थॉट के इट्स बेसिकली अ कंपोनेंट या समथिंग लाइक दैट, इसने वो भी कोड कर दिया, ये नहीं करना था। तो अब यहाँ पे वी कैन एज अ डेवलपर जंप इन, लॉगिन की स्क्रीन है, इट्स अ फुटर, इट्स अ फॉर्म, इट्स अ हेडर। यहाँ पर जो है ना हम एडिट कर सकते हैं, फुटर देयर विल बी अ साइज बॉक्स, तो इसको मैं एडिट कर लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ
बाकी चीजें सिर्फ ये है कि आई थिंक दे आर लेफ्ट अलाइन, तो आई कैन से दे वर स्टार्ट, आई थिंक सिर्फ इसने, हाँ इसको इसने सेंटर किया, ये नहीं करना चाहिए था। बटन लॉग इन फॉर्म, हाँ इसकी विड्थ जो है ये, अब इसने जो विड्थ उठाई है ये एक्चुअल फिग्मा से उठाई है, तो 3 to 7 इसकी विड्थ है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो 3 to 7 इसकी विड्थ है, हाइट 48 है, तो 3 to 7 and 48। सो दिस शोज कि एक्चुअली वी आर नॉट जनरेटिंग द कोड, वी आर एक्चुअली यूजिंग फिग्मास नोड एपीआई, और हम उसको यूज करके ये इन्फॉर्मेशन यहाँ सेटल डाउन कर रहे हैं। दिस इज द रीजन कि ये फिग्मा के बहुत क्लोज आपको लेके जा रहा होगा। हाइट इसने ठीक दी हुई है। हाँ कुछ चीजें हैं कि आई डोंट लाइक दिस टू बी अ फंक्शनल थिंग, नोइंग द फैक्ट कि यार इट वुड बी सिंपली अ बटन और ये आपका सारा काम कर सकता है। दिस इज द लॉगिन स्क्रीन। We'll move towards the registration screen. We'll see कि वो कैसी है, which is like this. तो I'll say कि आपने इसको यूज, इस स्क्रीन को कोड करना है, और मैं उस पर प्रॉम्प्ट दूंगा कि इसमें टेक्स्ट फील्ड का यूज हो रहा है, तो टेक्स्ट फील्ड को आप एक सेपरेट विजेट बना के इसको यहाँ पे यूज करो, ताकि आपको रीयूजेबिलिटी, ताकि कंपोनेंट जो है रीयूजेबल हो जाए। सेम गोस फॉर द सोशल बटन एज वेल। फिर देखते हैं कि इसका कितना पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो इसके प्रॉम्प्ट मैंने इसको 2-3 एक्स्ट्रा चीजें बोली हैं करने को, जस्ट टू सेव द टाइम। एक तो मैंने बताया कि टेक्स्ट फील्ड को आपने एक कॉमन कंपोनेंट की तरह ट्रीट करना है, उसको इस डायरेक्टरी में रख लो। डू द सेम फॉर सोशल बटन। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इसके, क्योंकि अब हम मल्टीपल स्क्रीन पे जा रहे हैं, एंड यूजुअली आई हैव नेम्ड राउटिंग इन माय प्रोजेक्ट्स मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मैंने इसको भी बताया कि मेन डॉट टार्ट में आपने जाना है और आपने उसको नेम्ड राउटिंग पे सेट कर देना है, और आपने ये कर देना है कि जो इनिशियल राउट उसको लॉग इन कर देना है। तो लेट्स वेट फॉर दिस होल login screen and registration screen to get completed, and we'll see कि उसमें क्या loopholes ये छोड़ता है, and where do we need to jump in as a developer. ठीक है जी, that's almost done. Couple of things which it had done in a very great way. लॉगिन की स्क्रीन है, then रजिस्ट्रेशन की स्क्रीन है। विजिट्स इसने कुछ कॉमन निकाल दिए हैं इन टर्म्स ऑफ फॉर्म्स, जो मैंने इसको बोला था कि यार ऐप टेक्स्ट इनपुट से निकाल दिए कॉमन। उसकी कुछ टाइप है, ईमेल पासवर्ड फ़ोन नंबर क्या टाइप है वो उसने यहाँ निकाल दी है। सोशल बटन से यहाँ निकाल दी है, और लॉगिन में जो पुरानी फाइल्स इसने डिलीट कर दी है, तो इट मीन्स के लॉगिन फॉर्म के अंदर जो इतना बड़ा इसने कोड लिखा था सब रिमूव हो गया, और एक्चुअल में जो रीयूजेबल कंपोनेंट है वो यहाँ यूज हो रहा है। आई जस्ट रीस्टार्ट द ऐप, क्योंकि वो पीछे जैसे राउट चेंज किया, इट जस्ट क्रैश्ड। आई जस्ट एक्सेप्ट एवरीथिंग। आई जस्ट नीड टू टेस्ट कि इसने लॉगिन के अंदर राउटिंग वगैरह हैंडल की है या नहीं किया, तो इन फुटर हैंडल रजिस्ट्रेशन और उसके अंदर पुश नेम रिप्लेस हैंडल किया हुआ, तो आई जस्ट क्लिक ऑन इट एंड इट हैज पुश टू the login screen. Important part is it is scrollable. That is a good part. Then in terms of ये कि username, password, confirm password, यहाँ पे username, password, confirm password, registration and वगैरह वगैरह. If I click on login, it will take back me to login. तो for the sake of SVG, what you need to do is कि आपने इसको separately extract out करना है। इसका reason क्या है कि अगर आप SVG की बात करें तो SVG एक्चुअल में वेक्टर्स होते हैं इन फिग्मा, एंड फिग्मा आप कोई भी चीज ओपन करेंगे वो अंडरलाइन एक्चुअल में वेक्टर ही होगा। तो अगर आप उसको ये कह देंगे इस स्क्रीन के ऊपर आपने जो एसवीजी को एक्सपोर्ट करना है, तो वो क्या करेगा कि ये भी जो लाइन है ना, ये भी देखें अंडरलाइन एक वेक्टर ही है, वो इसको भी एज एन एसवीजी ट्रीट करेगा। एनीथिंग जो पेन से बनी है उसको एज एसवीजी ट्रीट करेगा, और क्योंकि फिग्मा में एवरीथिंग इज मेड आउट ऑफ पेन, इस वजह से वो सारी चीजों को एज एन एसवीजी एक्सपोर्ट करेगा। दिस इज काइंड ऑफ अ लिमिटेशन इन फिग्मा वर्ल्ड एंड इन फ्लटर की एसवीजी काइंड ऑफ वर्ल्ड। दैट्स व्हाई आपको थोड़ा सा हासिल करना पड़ता है कि आपको उसको सेपरेट आउट करना है। कॉपी दिस लिंक एंड देन यू कैन टेल इट कि भाई ये एक एसवीजी एसेट है, इसको आपने एक्सपोर्ट करना है, इट्स अ गूगल आइकन, एंड देन प्लेस इट और यर प्लेस इट विद द बटन, राइट। सो लेट्स ट्राई इट। और मैं इसको साथ ही जो है ना वो एप्पल वाले का भी एसपीजी लिंक दे रहा हूँ। आई नो दिस इज वायलेशन, एप्पल का एक्चुअल लोगो ये नहीं है, बट जस्ट टू टेस्ट आउट दिस होल एमसीपी थिंग, वेल जस्ट कॉपी दिस लिंक एंड उसको मैंने एक ही प्रॉम्प्ट में बताया कि यार ये जो लिंक है गूगल का है, ये लिंक है एप्पल का है, आपने सोशल आइकन्स में इनको रिप्लेस करना है। एंड देन आई प्रॉम्प्ट कि भाई इसको आपने रखना कहाँ पर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डायरेक्टरी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा। अब इसको मैंने एक चीज है इंपॉर्टेंट है वो नहीं बताई कि मेरे पास एसवीजी का पैकेज हाउस पैक में पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। तो लेट्स सी कि उसको फिगर आउट करता है एंड पे जाके या बस सिर्फ सेटिंग करके छोड़ देता है, एंड आई जस्ट पास फॉरवर्ड इट। ठीक है जी, तो आई थिंक इट हैज कंप्लीटेड एवरीथिंग फॉर अस। इसने एसेट्स में एप्पल एसवीजी के जो वो हैं आइकन्स हैं वो उसने रख दिए हैं। बाकी इसने डिटेक्टेड किया एसवीजी का वो नहीं थी डिपेंडेंसी नहीं थी, इसने वो भी सेटअप कर दी है। इफ आई रिव्यू द फाइल्स तो इसने सोशल आइकन्स में आके वो आइकन्स को एक्चुअली रिप्लेस कर दिया उन आइकन्स के साथ, बाकी इसने डिपेंडेंसी ऐड कर दी। आई जस्ट एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड मुझे रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, इट हैज ऑलरेडी अपडेटेड इट एंड इट्स प्रीटी क्लोज टू व्हाट वी हैव इन फिग्मा एक्चुअली। तो ये रजिस्ट्रेशन स्क्रीन है। इफ आई नेविगेट फ्रॉम हियर टू रजिस्ट्रेशन स्क्रीन, तो आई एम प्रीटी ओके विद दिस।
काइंड ऑफ स्टफ एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कोडिंग स्ट्रक्चर इज नॉट दैट बैड। अगर किसी का अपना कोई फोल्डर स्ट्रक्चर है तो इट हैज मेंटेन्ड इट इन अ वेरी गुड वे, और मेरा नहीं ख्याल इट्स लाइक अ वेरी स्पैगेटी कोड काइंड ऑफ स्टफ। अच्छा, अब इसको आप मजीद बेहतर कैसे बना सकते हैं, स्पेशली द राउटिंग पार्ट। तो अगर मेन डॉट डॉट में चला जाऊँ ना, और लेट्स अज्यूम के जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट मैं इसको बोलता हूँ कि यार मेरे पास राउटर सर्विस है, उसमें राउट्स हैं, और यहाँ पे मैं अगर इस तरह कर दूं और अब मैं यहाँ से इसको रिप्लेस कर दूं इन टर्म्स ऑफ क्या ऐप राउट्स यहाँ से आएंगे, इनिशियल जो है वो ऐप राउट्स डॉट लॉगिन से आएगा। अब इसको मतलब मैंने अपना एक स्ट्रक्चर दे दिया राउट का कि अगर मैं राउटिंग को इस तरह हैंडल करता हूँ। नाउ लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ न्यू स्क्रीन, एक नई स्क्रीन बनाते हैं, देखते हैं कि उसकी वो राउटिंग को इस तरह सेट करता है। आई जस्ट पिक दिस होम स्क्रीन। अभी के लिए मैं ये करूंगा कि मैं इसको ये बोल दूंगा कि यार बॉटम बार अभी आपने नहीं बनाना, विल ट्रीट दिस एज अ सेपरेट विजेट, विल सी हाउ दिस थिंग परफॉर्म्स। मिडिल में जो एसेट है इसको भी हम प्रॉम्प्ट नहीं करेंगे, लेट्स सी कि ये इसको कैसे क्रिएट करता है और एक खाली स्क्रीन को कैसे क्रिएट करता है, एंड विल सी हाउ दिस थिंग वर्क, राइट। तो I'll just simply say कि एक होम स्क्रीन है और इसको आपने पोल करना है। बस चलिए इसको मैं सिर्फ ये बोल दूं कि बॉटम बार विजेट इग्नोर करना है। लेट्स सी कि जो मिडिल में एसवीजी एक एसेट पड़ा हुआ है उसको एक ऐसे ट्रीट करता है, और बस को ये बताऊंगा कि डू नॉट राइट एनी डॉक, क्योंकि ये फिर एक लंबी जो है ना तमहीद मान देता है कि मैंने क्या उखाड़ा है। लेट्स वेट फॉर इट एंड सी हाउ दिस परफॉर्म्स। जी, तो आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट डन एंड लेट्स स्टार्ट रिव्यूइंग द फाइल। जब तक ये करता है, हाँ कुछ एरर्स ने छोड़े हैं वो आई थिंक ये खुद ही पिक कर लेगा अभी कि यार ये लिंटर्स एरर एंड द कलर डज नॉट एग्जिस्ट। देन इन द नेक्स्ट फाइल इसने क्या किया है कि देयर इज एन एम्प्टी स्टेट, ऑफ कोर्स एक इमेज एसेट इसको हमने नहीं बताया था, तो इसने एक एलिप्स टाइप कोई चीज इंपोर्ट किया, आई डोंट नो ये क्या चीज है, लेट्स सी। सेम गोस फॉर द सेकंड व्हिच इज अच्छा होम स्क्रीन। होम स्क्रीन है, देन उसने गुड उसने राउट्स यहाँ पिक कर लिए हैं बिकॉज़ इट डिटेक्टेड कि यार मेन डॉट डॉट के अंदर जो राउट्स हैं वो एक डिफरेंट वे में ऐड हो रहे हैं। तो अब रादर देन हैविंग दैट राउट डायरेक्टली इनटू द मेन डॉट डॉट, उसने वो फाइल में जाके ऐड किया विदाउट लाइक डूइंग एनीथिंग। आई जस्ट रीस्टार्ट द ऐप, इसको नेविगेट करेगा एंड वी आर हियर, व्हिच इज क्वाइट अ मेसी थिंग। इसने I'll just accept the changes first of all and we'll dive in। तो इसने क्या किया है कि जो एम्प्टी स्टेट है उसमें इसने बेसिकली जो इमेज रखा है वो उसने उसे एलिप्स का रख दिया विदाउट नोइंग द कॉन्टेक्स्ट के वो जो है एक यूजर का इमेज है। नाउ लेट्स क्रिएट द बॉटम बार विजेट। उसको बताते हैं कि ये कॉमन विजेट है, ये आपको तकरीबन हर स्क्रीन पे चाहिए होगा। तो लेट्स सी कि उसको ये किस तरह डील करता है, एंड देन वो 4 स्क्रीन बना के हम उस पर नेविगेट करके देखेंगे। विद दैट आई थिंक वी कैन क्लोज दिस होल ट्यूटोरियल या हाउ टू डू फिग्मा टू फ्लटर काइंड ऑफ थिंग, राइट। सो लेट्स डू इट एंड स्टॉप वेस्टिंग आवर टाइम। अब जस्ट टू सेव द टाइम मैं ये कर रहा हूँ कि मैं जो एम्प्टी स्क्रीन है ना वो उसके लिए बना रहा हूँ, सो दैट इसको वो स्क्रीन जनरेट ना करनी पड़े। वी कैन सेव द टाइम। मैं सिर्फ उसको स्क्रीन मेंशन कर दूंगा यार ये 4 स्क्रीन पे ये बॉटम बार आना चाहिए। लेट्स सी कि ये कैसे परफॉर्म करता है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट रिव्यूइंग एवरीथिंग वन बाय वन। एंड इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इसने बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से, बड़े इंप्रेसिव तरीके से की हैं। वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस तरह का कोई लॉजिक लगाएगा। आई वाज थिंकिंग कि बस एक कॉमन स्क्रीन बनाएगा नेविगेशन की, उसमें जो बॉटम बार है उसको वो एज एन इंडेक्स ट्रीट कर देगा। बट व्हाट इट हैड डन इज, तो बॉटम बार इसने एक विजेट बनाया व्हिच इज समथिंग लाइक दिस। इसने कुछ एक्सटेंशंस बनाई हैं, सो ऑन सो फोर्थ। इसने रूल स्टिल फॉलो किया व्हिच मैंने इसको बताया था कि यार अगर 200 लाइन ज्यादा कोड जा रहा है तो आपने विजेट का कोड या यूआई को कोड सेपरेट करना है, तो वो उसने मेंटेन रखा है। देन मेन नेविगेशन, एक रैपर बनाया जिसके अंदर आई थिंक इसने वो नेविगेशन हैंडल किए जो बॉटम बार की जिसकी मैं बात कर रहा था। तो वो इसने एक मेन नेविगेशन चीज बनाई है। ये कहाँ बनी है ये आई नीड टू चेक इट, बॉटम बार के साथ ही है। देन इसने कुछ नेविगेशन को अपडेट किया है, वो इसने इस तरह अपडेट किया कि नेविगेट सबको मेन नेविगेशन में ही कर रहा है, बट इन टर्म्स ऑफ उसके अंदर इनिशियल इंडेक्स वगैरह पास कर रहा है। अपना लॉजिक है, ऑब्वियसली बात है, यू कैन कंज्यूम इट, बट नेवर माइंड, लेट्स एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड लेट्स सी कि ये बिहेव कैसे करता है। आई जस्ट रीस्टार्ट द ऐप टू सी कि नेविगेशन कैसे आती है। वेल हियर वी आर। इट मिस्ड दैट लिटिल बिट ऑफ फ्लोटिंग एक्शन बटन एक्चुअली फ्लोटिंग, बट इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी इट हैज डन अ प्रीटी इंप्रेसिव जॉब टू मी। मतलब मेरे ओपिनियन में इट्स अ विन विन। तो अगर मैं बॉटम बार को जस्ट टू रिव्यू इट एंड जस्ट टू सी कि इसने एक्चुअल में क्या उधर किया, इसने कंटेनर की हाइट दी, इफ आई ट्राई टू लाइक एक्सीड इट, अच्छा सही है, इसने उस पर स्टैक काउंट नहीं किया, बट इट्स स्टिल इट्स फाइन। आई मीन इन टर्म्स ऑफ यू डूइंग मैनुअली स्टफ। पर अब यहाँ से अगर मुझे इसको चेंज करना पड़े तो लेट्स सी हाउ मच टाइम इट विल टेक मी कि मैं इसको स्टैक ऊपर की तरफ, अगर फ्लोटिंग एक्शन बटन को ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हूँ, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक जस्ट टू एडजस्ट दैट। जी, तो दिस इज हाउ मच टाइम इट टुक मी इसको सेट करने में। रिव्यूइंग द कोड इज प्रीटी ओके टू मी। क्या सही है, उसने डिफरेंट सब विजेट्स, छोटे विजेट्स मेंटेन किए फॉर एवरी स्क्रीन। पर लॉग इन फॉर्म सेपरेट है, सेम चीज उसने रजिस्ट्रेशन के लिए भी की है, सो दैट कंसिस्टेंसी ऑफ स्क्रीन्स हैविंग फॉर्म्स
is maintained. So I think that was it. If you like really want to compare it with Figma, we can do it in a way कि मैं इसको Figma के पास ले जाता हूँ, and then we'll start scrolling through all the screens. This is what the login screen is. This is what we have, which is pretty close to Figma. Registration screen कुछ इस तरह की है. यहाँ पे registration है, which is like this. Again, pretty close to what we have. In fact, यहाँ पे वो hide and वो वाले button नहीं है, इसने यहाँ बना दिए हैं scrollable of course. Now if we move to the home screen, this is our home screen. हमने illustration skip की है. The rest header throws are different है. Bottom bar हमने update किया with Figma server, MCP server उसके अंदर थोड़ी सी मैंने tweaking की है, and we have achieved what we have right now. So I think that's pretty much it. This is what Figma MCP server is all about. I hope you can try it. You can let me know if there's anything that I can improve. Of course, there are a couple of issues open already जो मैं सोचता हूँ कि अगर इसके अंदर add हो जाए, so it can give us better results. With that being said, I hope the thing helps you and see you in the next one.